Hello everyone. In today's video we will learn subject verb agreement. So what is the subject verb agreement? यहाँ पे ऐसा है कि जो subject यूज़ हुआ है उसके साथ verb जो है वो agree होना चाहिए. ठीक है, एक ट्रैक्टर का पहिया है और एक स्कूटर का पहिया है तो वो दोनों अग्री नहीं होंगे एक दूसरे के साथ बिकॉज दे विल नॉट रन टुगेदर. तो यहाँ पे भी ऐसा है कि जो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं बस उसी के लिए हमें वर्ब चूज़ करना है. तो कभी कभी हमारे पास दो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर एक ही सब्जेक्ट है तो वी कैन जस्ट सिंपली से कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हम सिंगुलर लेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगा. But when we are having two subjects in a sentence, so at that time we become little bit confused. So let us start with some of the examples to understand it very nicely. So first is let's say the price of apples is or are. कुछ लोग प्राइस को देखेंगे, कुछ लोग एप्पल्स को देखेंगे एंड दे विल बी कन्फ्यूज्ड कि हमें एप्पल्स के लिए वर्ब यूज़ करना है या प्राइस के लिए यूज़ करना है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि पीपल चूज द नियरेस्ट सब्जेक्ट लाइक द प्राइस ऑफ एप्पल्स डैश. तो यहाँ पे डैश यानी वर्ब आएगा, तो वर्ब के बाजू में कौन सा है सब्जेक्ट एप्पल्स है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि लोग ऐसी गलती कर देते हैं और एप्पल्स को देख करके प्लूरल वर्ब यूज़ कर लेते हैं. बट नो, here we are not talking about apples, we are talking about price. This is the main subject with which we have to agree our verb. Okay, so the price, as it is in singular, we will use singular verb. So the price of the apples is, if you want to talk about talk in the past tense, then you can say the price of the apples was very high. All right, okay. नेक्स्ट इज़ कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. अगर काउंटेबल है तो वी हैव टू सी दैट नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ थिंग्स यूज्ड इन दैट. जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्बल्स, ओके, सो इट इज़ काउंटेबल. बट इफ़ वी से वाटर सो इट इज़ नॉट काउंटेबल. If we talk about abstract nouns like honesty, so it is not countable. So जो भी uncountable है उसके साथ हम लोग subject को verb को singular रखेंगे. For example, honesty is the best policy. We say like this. Okay. So honesty जो है that is an abstract noun. उसका कोई number of honesty नहीं होती, ठीक है. It is not countable. तो हम उसके लिए singular verb use करेंगे. और जो काउंटेबल है तो काउंटेबल के लिए तो हम सब्जेक्ट देखेंगे एज अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा. यस, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है. अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ही, शी और इट अगर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे आपको वर्ब जो होता है V1 उसके साथ एस और ईएस लगाना है. ठीक है, और अगर हैज़व में से पसंद करना है पॉसेसिव वर्ब में से तो आपको ही, शी, इट के साथ हैज़ लेना है, बाकी सबके साथ हैव लेना है. तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है आपको वेन एवर यू आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑल राइट, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल लाइक आई लाइक स्वीट्स एंड ही लाइक्स स्वीट्स. दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में है बट फिर भी मैंने आई के साथ लाइक लिया और ही के साथ लाइक्स लिया. अगर ही के बदले कोई नाम होता, ठीक है, ही प्रोनाउन है, अगर ही के बदले जैसे कि अमन, तो अमन लाइक्स स्वीट, पायल लाइक्स स्वीट, बिकॉज अमन का प्रोनाउन ही होता है, पायल का प्रोनाउन शी होता है. तो नाउन दिया हो चाहे प्रोनाउन दिया हो, आपको ये याद रखना है कि ही, शी, इट अगर होता है तो हमें वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है, V1 के साथ एस और ईएस. और ये मैं बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की. द सेम वे हैज़व में से ही, शी, इट के साथ हैज़ जाएगा. ओके, सो वी कैन से दैट दिस गर्ल हैज़ लॉन्ग हेयर एंड दोज गर्ल्स
हैव लॉन्ग हेयर। तो गर्ल के साथ हैज़, गर्ल्स के साथ हैव। कभी कभी क्या होता है कि वी आर गिवन द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लोज, तो हमें सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, द वुमन आई मैट इन द मार्केट यस्टरडे, तो अभी क्या लिखोगे? ऑब्वियसली हमें वुमन के ऊपर ध्यान देना है, तो वी विल राइट इज और वॉज मीन सिंगुलर लेंगे। द वुमन whom I met yesterday was very kind, or the woman whom I met yesterday has a very costly sari. So woman has and woman is or woman was। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन वर्ब लगाना है तो कहेंगे द वुमन whom I met yesterday sings very sweetly। so sings आ गया बिकॉज woman means she, सो उसके साथ सिंग प्लस एस आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जब कोई क्लोज होता है तो क्लोज में भी हमें फोकस करना है मेन सब्जेक्ट पे। और जब भी कभी कभी होता है कि देयर इज देयर आर से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर से, तो विच एवर नाउन इज फॉलोइंग देयर, तो हमें उसके ऊपर फोकस देना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कार, ओके, देयर आर कार्स, तो कार, अ कार और कार्स, इसको हमें ध्यान देना है। देर के बाद जो अ कार आता है तो इज आएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर कार्स आता है तो वो सब्जेक्ट को ध्यान में लेते हुए हमें देर के बाद में आर यूज़ करना है, या तो जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब जिस टेंस में लेने हैं वो यूज़ कर लेंगे हम। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपने पढ़े होंगे, जिसमें वर्ड्स आते हैं यू नो ऑल, सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटल, अ लिटल। सो एट दैट टाइम वी जस्ट गेट लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, especially when we find of after such indefinite pronouns। तो there is nothing to worry about that। अगर of आता है तो हमें of के पीछे तो of के बाद जो है वो तो हमेशा ही प्लूरल आएगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों की या कुछ ग्रुप की, उस ग्रुप में से, तो वो ग्रुप के लिए तो हम प्लूरल ही लेंगे। बट हमें ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ग्रुप को देख करके प्लूरल सब वर्ब ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना होता है, जब ऐसे ऑफ वाले आते हैं तो हमें ध्यान देना है कि ऑफ के पहले क्या लिया। अगर ऑफ के पहले हमने वन लिया है तो वो उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि वन ऑफ द गर्ल्स, तो मतलब कि गर्ल्स बहुत सारी है, उसमें से वन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन ओनली, ओके, एंड वन इज सिंगुलर, सो हम सिंगुलर के हिसाब से ही वर्ब यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वन ऑफ द गर्ल्स आर, वन ऑफ द गर्ल्स हैव, ऐसे ऐसे प्लूरल वर्ब्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग गर्ल्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब भी मेक श्योर कि ऑफ आता है तो ऑफ के पीछे तो प्लूरल ही आएगा, क्योंकि हम बहुत सारे उसमें से कुछ की बात कर रहे हैं। वन ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, ईच ऑफ, ओके। तो ये बहुत सारे हैं, उसमें से कितने, वन, बोथ, नन, ईच, ऑल, सम। तो हमें इस वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम वन कहते हैं तो एक हो गया, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आ जाएगा। बोथ कहते हैं तो दो हो गया, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फ्यू, अ फ्यू, सम, मैनी, इन सब में भी वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि इन सब का मतलब प्लूरल में होता है। ईच कहते हैं तो अगेन सिंगुलर, ईच, एवरी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। यस, अगर हम कहते हैं कि अब पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए। शूज़ प्लूरल में है, पर हमें ऑफ के पहले क्या दिखता है, अ पैर। तो अ पैर, अ यानी एक, तो हमें इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। बट हाँ, अगर ऑफ हटा दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ऐसा कहा जाता है कि माई शूज़, ओके, इन दैट केस अ पैर ऑफ हटा दिया है, तो पैर का मतलब एक होता है, दोनों मिला करके पूरा एक। तो उस टाइम पे हम लोग सब्जेक्ट को सिंगुलर गिन रहे हैं, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा।
पर अगर हम अब पैर ऑफ हटा देते और हम कहते हैं दोनों की बात कर रहे हैं, ओके, एंड व्हेन वी आर टेकिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर इट बिकम्स प्लूरल, तो हम कहेंगे कि हिज शूज आर, हिज शूज इज, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, द सेम वे अगर हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ बॉयज़, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ओके, टीम ऑफ प्लेयर्स, सो यहाँ पे भले ही टीम है चाहे कोई भी हो, प्लूरल में लिया है सोल्जर्स एंड दिस क्रिकेटर्स एंड प्लेयर्स एंड वॉट एवर, बट स्टिल अ ग्रुप यानी एक, ओके, अ रेजिमेंट एक, अ का मतलब ए और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, एंड वी से प्लेंटी ऑफ वाटर, सो यहाँ पे ध्यान देना है कि नंबर पीपल जो है उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बट अगर हम कहते हैं कि अब प्लेंटी ऑफ वाटर, तो वाटर काउंटेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विजिट ताजमहल, तो विजिट लिया, यहाँ पे विजिट्स नहीं लिया, ठीक है, भले ही अ है उसके पहले, पर बात कर रहे पीपल एंड पीपल कैन बी काउंटेड। एंड तो इस तरह के लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस तरह के कुछ जो फ्रेजेस है, अगर वो उसके पीछे सब्जेक्ट आता है तो हमें सब्जेक्ट का वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है वो देखना है और उसके हिसाब से हमें वर्ब चूज़ करना है। if I say a lot of water is wasted, okay, or it's a plenty of water was supplied to the people, so was, I used was because water जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल नहीं है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। ऑलराइट, और उसके बाद कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि फ्रेजेस होते हैं जो कि लाइक एज वेल एज, फिर होता है इन एडिशन टू, ओके, अलोंग विथ, तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज होते हैं। लाइक आई अलोंग विथ माई फ्रेंड, तो अलोंग विथ, जब हम अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन, ऐसे ऐसे फ्रेजेस लेते हैं तो हमेशा हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन एज वेल एज हिज सिस्टर्स विजिट्स फेयर एवरी ईयर, तो यहाँ पे मैंने सोहन के लिए विजिट्स यूज़ किया है, एज वेल एज के बाद जो सिस्टर्स है उसके लिए नहीं, तो एज वेल एज, अलोंग विथ, ओके, ऐसे कुछ फ्रेजेस आते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसिडर करके उसके हिसाब से वर्ब यूज़ करना है। देन नेक्स्ट, व्हेन सम नाउन्स आर दे आर used as a one unit, so at that time also we have to use singular verb, like bread and butter, okay, let's say bread and butter is a wholesome food, so bread and butter ये दोनों mix हो गए, फिर भी we just take them as a single unit, one unit, so that's why we are using is, okay, but suppose that you are using and you are just joining two different subjects, like Sohan and Sonali, so can we use here singular verb? Sohan and Sonali is no, because here we are talking about two different persons. ब्रेड और बटर में तो क्या था, ब्रेड एंड बटर ये पूरी एक डिश बन गई तो वो सिंगुलर में जाएगा, बट यहाँ पे सोहन एंड सोनाली तो ये तो दो पर्सन हो गए अलग अलग, तो दोनों पर्सन के लिए प्लूरल वर्ब ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर टू पर्सन्स। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है कि एंड जब आएगा तो मोस्टली एडिशन होता है, बट अगर एंड कोई सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो एंड यूज़ होने के बावजूद भी हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करना है। और जब तक हम और की बात करें, ठीक है, नेदर नॉर, इधर और, तो वहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि या तो हम इसकी बात कर रहे हैं या तो उसकी बात कर रहे हैं, दोनों की एक साथ नहीं कर रहे हैं। इधर माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड,
तो माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड दो है, बट दोनों की एक साथ बात नहीं कर रहे। एक टाइम पे या तो माई चाइल्ड तो वो ही और शी हो गया, या तो हिज फ्रेंड, माई चाइल्ड यानी ही हो गया, और उसका फ्रेंड तो यानी कि वो ही हो गया। तो एक साथ हम एक की ही बात कर रहे हैं। तो इधर माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड विजिट्स द म्यूजियम टुमारो। ठीक है, तो इधर और, नेदर नॉर, और नॉर ऐसा कुछ आता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोनों में से कोई भी एक का, या तो फिर नेदर नॉर यानी दोनों में से किसी का भी बात नहीं कर रहे। तो किसी का भी बात नहीं कर रहे मतलब कि वो सिंगुलर ही गिनना है हमें। उसके लिए अजग कुछ भी नहीं होता है तो हमें उसके लिए सिंगुलर वर्ब ही लेना है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होते, जैसे इधर माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड के अलावा ये हम यहाँ पे तो दोनों ही सिंगुलर है। बट कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो इन दैट केस व्हाट वी यू विल डू, तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के नियरेस्ट, उसके हिसाब से हमें वर्ब को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल इधर माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड्स, अगर मैंने फ्रेंड्स लिया तो हम लोग फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब चूज़ करेंगे। लाइक इधर माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड्स विजिट म्यूजियम टुमारो। ओके, और लेट्स से इधर माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड्स आर विजिटिंग म्यूजियम टुमारो। तो यहाँ पे माई चाइल्ड एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हिज फ्रेंड्स हो गया। तो हिज फ्रेंड्स जो है वो वर्ब के नज़दीक वाला है। तो जो भी वर्ब के नज़दीक वाला होता है उसको हम कंसीडर करेंगे, अगर एक सब्जेक्ट और एक सिंगुलर और एक प्लूरल दिया है तो। ठीक है, अगर दोनों ही सिंगुलर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक को चूज़ करना है तो चाहे इसको करे इसको करे, वो सिंगुलर ही रहेगा। बट अगर एक सिंगुलर है, माई चाइल्ड सिंगुलर और हिज फ्रेंड्स प्लूरल, तो वर्ब के नज़दीक वाला जो भी है वो हमें चूज़ करना है और उसके हिसाब से हमें वर्ब चूज़ करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि इधर माई चाइल्ड और हिज फ्रेंड्स आर, ठीक है, आर विजिटिंग द म्यूजियम टुमारो। कभी कभी कुछ नाउन्स जो ऐसे होते हैं जो कि हमें लगते हैं सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल। तो यहाँ पे द पुलिस जो है वो लगता है हमें एक है, बट नहीं, पूरी पुलिस फोर्स के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट इज़ इन प्लूरल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हैव। ओके, नॉट पुलिस हैज़, इट इज़ रॉन्ग। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्लूरल नाउन्स होते हैं पर उसका मीनिंग सिंगुलर होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिजल्स। तो ये सुनने में तो प्लूरल जैसे लगते हैं, देखने में भी एस लगे हुए थे। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स आर नहीं कहेंगे, मैथमेटिक्स इज़, इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, वी कैन से दैट मिजल्स इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो मिजल्स भले ही एस लग रहा हो, हमें लग रहा हो कि ये प्लूरल है, बट नो, ये जो है लगता है ऐसा, बट इट इज़ ओनली प्लूरल नाउन्स विथ सिंगुलर मीनिंग। ओके, एंड देन कभी कभी कुछ होटल्स के नाम होते हैं, बुक्स के नाम होते हैं, तो वो प्लूरल में लगते हैं, बट फिर भी क्योंकि वो एक होटल का नाम है, एक बुक का नाम है, तो हमें उसको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना उसमें। फॉर एग्जांपल अरेबियन नाइट्स, तो अरेबियन नाइट्स में हम अगर नाइट्स के ऊपर देखें तो नाइट्स तो प्लूरल हो गई ना, बट नहीं, हमें उसको नहीं देखना है। अरेबियन नाइट्स वो एक बुक है, वो एक पीस ऑफ बुक है, तो एक बुक हुई ना, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, तो अगर इसको कैसे पता चलेगा, तो ये जो भी ऐसे नाम होंगे प्रॉपर नाउन, तो वो कैपिटल लेटर्स में दिए होंगे। ठीक है, तो आपको उससे पता चल जाएगा। अगर कोई नई बुक भी है तो प्रॉपर नाउन ऐसे कैपिटल लेटर में आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगल यूनिट है। तो अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, इज़ ओके। अरेबियन नाइट्स हैज़ मैनी स्टोरीज। होटल ब्रीवर्स इज़ अ 5-star होटल। So Brewers is seems to be plural, but we have to take it as one hotel. It is the name of the hotel. So we will take it in the singular form. So यहाँ पे singular verb use होंगे.
देन अगर हम कोई डिस्टेंस या तो कोई अमाउंट के बारे में, वेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हम कहते हैं कि 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, स्मॉल सम, ओके। तो यहाँ पे 10,000, अगर आप सोचो कि 10,000 तो हाँ ये तो बहुत सारे हैं, प्लूरल है, बट नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट, ओके। एंड मनी कैन नॉट बी, we just use how much, we never say how many money, we say how much money। तो ये काउंट होते हैं, पर हम जैसे 10 नोट्स है, करेंसी नोट्स, तो उसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे, पर उसका वैल्यूएशन हमने निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से मे बी कि वो एक एक नोट 1 1 हज़ार की भी हो सकती है, 2 2 हज़ार की भी हो सकती है। तो हम 10 नोट है तो मतलब कि आंखें बंद करके 10 नोट है तो 10 रुपये हो गए, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। Okay, so whenever we are given amount, distance, weight, so we have to use the singular verb for that। अगर हम कहते हैं कि 3 किलोमीटर्स is a small distance, so यहाँ पे भी 3 किलोमीटर्स हो गया, but as it shows distance we will use is singular verb। and let's say 500 feet above sea level is not a great height, ओके। सो यहाँ पे भी 500 है तो प्लूरल है, बट फिर भी हम हाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, ओके। नाउ लास्ट रूल, कि जब भी हम कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ओके, सच इज़ टीम, ज्यूरी, कमिटी, फैमिली, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, बट व्हेन दे आर टेकन एज इंडिविजुअल्स सो वी हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब। For example, let's say the jury is about to give its decision, okay, so here we are talking about jury as one unit, सब साथ में मिलकर के डिसाइड करते हैं कि अभी ये करना है, okay, so we can say the jury is about to give its decision। कभी कभी क्या होता है कि 10th वालों के लिए ये सब्जेक्ट और अग्रीमेंट वाला जो फिल इन द गैप्स देते हैं उसमें पीछे इट्स दिया है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सिंगुलर है ज्यूरी, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लो। और अगर ऐसा दिया हुआ है कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओके, तो यहाँ पे देयर दे दिया है, तो ऐसे कुछ हिंट्स जो होती है वो हमें इशारा देती है कि ये सब्जेक्ट वर्ब यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है या प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो आप इस तरह से थोड़ा पूरा सेंटेंस को अगर थोड़ा देखोगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हिंट मिल जाएगी कि ये ज्यूरी यहाँ पे सिंगुलर में यूज़ किया गया है या प्लूरल में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसके हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हो, ओके। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई, एंड फॉर दिस यू कैन जस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस whenever you are reading your literature or whatever you are reading newspaper, so you just have to focus on this because it is very useful to you। अगर आप competitive exams दोगे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQs में, और ये 5th to 12th तक सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं in one or other way। थैंक यू।